नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फाइंडिंग फ्यूचर के नए एपिसोड। आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और इन्हें दूसरों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। तो आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत और सोमनाथ मंदिर के ऊपर और कुछ मैंने खुद रिसर्च की है उसके ऊपर। और अगर इसमें मेरे से कुछ भी त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे माफ करें। मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग रहा हूँ क्योंकि इसमें काफी मुद्दे सेंसिटिव हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ जो मेरी फाइंडिंग्स हैं। तो जो सोमनाथ का मंदिर था, उसका कैलाश पर्वत के साथ क्या लिंक है? क्यों कैलाश पर्वत को इतनी बार लूटा गया? इसके बारे में हम आज बात करेंगे। वर्ष 1999 में एक रशियन डॉक्टर थे, उन्होंने कैलाश पर्वत पर एक शोध किया था, एक रिसर्च की थी अपनी टीम के साथ। उन्होंने ये पाया कि ये एक मैन मेड पर्वत है, ये कोई नेचुरल नहीं है, ये एक जैसे पिरामिड होता है वैसा है। और इसके बीच में ये शायद ये हॉलो है, ये खाली है, जिसमें से शाम को इसमें से आवाजें आती हैं। आज तक कैलाश पर्वत को कोई भी क्लाइंब नहीं कर पाया। लास्ट टाइम इसको युधिष्ठिर ने क्लाइंब किया, ये हमारी भागवत कथा में इसकी कथा आती है। तो उन ये रिसर्च में पाया गया कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र है और इसी वजह से इस पर कंपास काम करना बंद कर देते हैं और रास्ता ढूंढना इसके लिए मुश्किल है। और कई पर्वतारोहियों ने ये पाया है कि कैलाश मूव होता है और ये एक जगह पे स्थित नहीं है और इसके रास्ते खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस रास्ते से वो जाते हैं वो वापस आने के टाइम पर उनको वो रास्ते नहीं मिलते हैं। हिंदी में या हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत का मतलब जो है वो है मणि, और इंग्लिश में इसको क्रिस्टल कहा जाता है। कैलाश मणि, नीलम और स्वर्ण से, सोने से बना हुआ है और आज तक इस पर इसको कोई नहीं चढ़ पाया है। युधिष्ठिर इसके ऊपर चढ़े थे। इसके उसके बाद उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की थी। इनके सब भाई रास्ते में ही मर गए थे। और ये माना जाता है जिन्होंने जिंदगी में अच्छे कर्म किए हैं कि वही सिर्फ कैलाश को क्लाइम कर सकते हैं। और वो सशरीर इसके ऊपर चढ़े थे, लेकिन आज भी ये माना जाता है कि वो शरीर उन्होंने वहां पर त्याग दिया था और उनका शरीर कैलाश पर भी स्थित है कहीं पर। और उसको अगर खोजा जाए तो वो कभी ना कभी जरूर मिलेगा। शोध में ये भी पाया गया कि हर शाम को कैलाश पर्वत से डमरू की और ओम की आवाज आती है। नासा ने 2016 में कैलाश पर्वत की तस्वीर लेने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने ये पाया कि एक ऐसी तस्वीर है जो भगवान शिव की तस्वीर की तरह है। मैं ये नहीं कहता ये भगवान शिव की ही तस्वीर है, लेकिन ये आपको मैंने ये तस्वीर आप देख रहे हो, जो कि काफी सिमिलर है भगवान शिव की, जो हम अपने घर पे हम जिसकी पूजा करते हैं, ये उनसे काफी सिमिलर तस्वीर मानी गई है। कैलाश पर्वत के ऊपर दो सरोवर हैं। एक को रक्षताल कहा जाता है और एक मानसरोवर है। जो रक्षताल है ये माना जाता है वहां पर रावण नहाया करता था और वहीं पर वो भगवान शिव की तपस्या करता था। यहाँ पर उन्होंने अपने 10 सिर काट कर चढ़ाए थे और उनके सिर से खून की कुछ बूंदें जब वो काट रहे थे तो वो रक्ष ताल में गिर गई थी। और ये माना जाता है कि इस ताल का जो पानी है वो आज तक बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इसी वजह से इस एरिया के जितने भी जानवर हैं वो आज भी जब भी उनको पता है कि वो मरने वाले हैं तो वो इस रक्ष ताल के पास आ जाते हैं और वहां पर वो मरते हैं। अगर अगर कोई आप किसी क्लाइंबर से बात करो तो वो बताते हैं कि इस एरिया में काफी आपको जानवरों के कंकाल मिलते हैं। और एक और चीज है कि सुबह जो कैलाश पर्वत है उस पर बड़ी अजीब अजीब से रोशनियां या लाइट्स नजर आती हैं। जो रिसर्चर ये मानते हैं कि ये शायद यूएफओज हैं, लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार सुबह 3 से 5 तक जो कि ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय देवता भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं और मानसरोवर पे स्नान करने के लिए आते हैं। और अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जो इसको इससे कोलेट करती है। मंदिर है जो भगवान सोमनाथ, जो भगवान शिव का ही मंदिर है, उसकी स्थापना हमारी मान्यता के अनुसार उसको 2000 साल पहले, 2-2500 साल पहले चंद्रमा देवता ने की, जब उन्होंने वहां तपस्या की थी। और उनकी कोशिश ये थी कि इसको कैलाश पर्वत के हिसाब से ही बनाया जाए और उसको भी उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से उन्होंने एक ऐसा शिवलिंग स्थापित किया है जो ना जमीन पर था ना आसमान पर था। वो मैग्नेटिक फील्ड में हवा में ही घूम रहा था, अपनी ही धुरी पे घूम रहा था। उस पर काफी चढ़ावा चढ़ता था और वो काफी आप बोल सकते हो कि बड़ा उसमें जूल्स थे, बड़े हीरे जवाहरात थे। तो उस वजह से
कई आक्रांताओं की दृष्टि में वो मंदिर आ रहा था। मोहम्मद गजनवी जो एक लुटेरा था, उसने अल-बरूनी उस समय के उसके काफ़ी जासूस थे, उनमें से एक जासूस था जो एक राइटर भी था। वो उसको भेजा कि इंडिया में खोज के आओ कि यहाँ पर कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा है जिसको मैं लूट सकता हूँ। तो उन्होंने ये पाया कि ये जो गुजरात का ये एक मंदिर है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये जो शिवलिंग बना है, ये लोहे से, स्वर्ण से और मणियों से बना है। अब वो मणि क्या थी वे मैं उसके जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, वो एक पारस पत्थर था जिसको हम बोलते हैं कि जो लोहे को टच करते हैं तो सोना बन जाता है। तो वो मणि उसके उस शिवलिंग के बीच में थी। इस वजह से मोहम्मद गजनवी ने 5000 लोगों की फौज के साथ इसके ऊपर अटैक किया। वो एक छोटा-सा राज्य था और उस राज्य में टोटल 400-500 लोगों की ही फौज थी उसके उस राजा के पास और उसने साथ के राजाओं को भी हेल्प के लिए बुलाया लेकिन उसकी हेल्प कोई नहीं करने आया। तो जब वहाँ मोहम्मद गजनवी आया उसने अल-बरूनी को कहा कि ये कैसे हवा में जो ये शिवलिंग है ये हवा में कैसे है? तो अल-बरूनी ने अपनी बुक में ये बड़ा क्लियरली लिखा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से इसको चुंबक की सहायता से इसको हवा में किया गया है और इस शिवलिंग के बीच में पारस पत्थर है। और उसने फिर मोहम्मद गज़नवी ने उस मंदिर को ढा दिया क्योंकि उसकी छत में और उसकी ज़मीन में चुंबक लगाई गई थी और वो जो शिवलिंग था वो लोहे का होने की वज़ह से वो हवा में था। लेकिन जब वो तोड़ दी गई तो वो नीचे गिर गया, उन्होंने शिवलिंग को तोड़कर उसमें से वो पारस पत्थर खोजने की भी कोशिश की। जो उस टाइम के क्षत्रिय थे वो ये मानते थे कि अगर हम लोहे की शिवलिंग की पूजा करें तो लड़ाई में हमारी जीत होती है। तो वो शिवलिंग जो था वो लोहे का बना हुआ था। आप इमेजिन कर सकते हो कि 2500 साल पहले वो कौन-सी टेक्नोलॉजी रही होगी, जो कि एक बहुत बड़े शिवलिंग को हवा में घुमा रही थी और क्या टेक्नोलॉजी उस टाइम यूज़ की गई होगी, कितना एनरिच था वो कल्चर उस टाइम पर, लेकिन उन्हें वो पारस पत्थर नहीं मिला। उसके लिए कई बार हमला किया, 17 बार हमला किया, लेकिन मोहम्मद गज़नवी को वो पारस पत्थर नहीं मिला। वो मैं नहीं आपको कह सकता कि वो पारस पत्थर आज के टाइम पर कहाँ है, लेकिन जितने भी वहाँ पुजारी थे, उन सबको मार दिया गया और उस पारस पत्थर की खोज के लिए काफ़ी वो मेहनत करता रहा और उसको लूटता रहा। और आज की जो आप देख रहे हो, वो हमारे भारत में उसको बाद में दोबारा जब आज़ादी के बाद उसको बनाया गया, हमारे लौह पुरुष भारत के उन्होंने बनाया और उसके ऊपर एक और रिसर्च ये की गई कि उस समय का एक पिलर जो उस मंदिर के प्रांगण में है, वो अभी भी है, जिसकी तस्वीर मैंने लगाई है। ये वहाँ पर आज भी स्थित है और इस पर रिसर्च करते हुए ये पाया कि इसके नीचे एक संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे गए हैं जिसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके अंटार्कटिक तक कोई भी द्वीप नहीं है। इसका मतलब आप ये देखो उस टाइम कोई सैटेलाइट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई ऐसी सिस्टम नहीं था जिससे वो समुद्र पार करके अंटार्कटिक तक देख सकें या इतना दूर तक जा सकें। लेकिन ये और उस तीर के बिल्कुल सेध में जो ये पिलर है, इसकी तीर के बिल्कुल सेध में आज तक इसके बीच में कोई भी आइलैंड नहीं पाया गया है। छोटा भी नहीं, छोटा-बड़ा कोई भी आइलैंड नहीं है। आइलैंड बेसिकली पर्वत होते हैं जो समुद्र के बीच में होते हैं और जो ऊपर का भाग है उसको आइलैंड बोल दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और क्या टेक्नोलॉजी उस टाइम पे यूज़ की। तो ये मेरा आज का एपिसोड इसके ऊपर था। ज्योतिष की दृष्टि से इसके ऊपर मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊँगा क्योंकि जो ज्योतिर्लिंग है, वो 12 हैं और 12 ही राशियों को रिप्रेज़ेंट करते हैं। उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। इसको अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और नोटिफ़िकेशन बेल दबाएँ। थैंक यू सो मच। मैं वेट करूँगा अगर आप मुझे कुछ भी अच्छा सजेस्ट करें कि मैं इसको कैसे चेंज करूँ और बढ़िया बनाऊँ। Thank you so much for watching my channel.